हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा है आपका 6। यानी कि आज आपका सेक्शन ए जो है वो खत्म हो चुका है और सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज जो आपका टॉपिक होगा वो ग्रामर का टॉपिक होगा। क्योंकि ग्रामर का टॉपिक जो है समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें आती हैं। देखा जाए तो आपका 9 में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके 4 पॉइंट हैं। कितने हैं? 4 पॉइंट हैं और काफी अच्छे टॉपिक हैं, जैसे डायग्राम डार्ट है, आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सिंटैक्स भी इसमें है। इसलिए वीडियो आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि कोई महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहां पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडियाज टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमोकोल सर, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपकी न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका है। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है और आपको यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहां पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020, यानी कि सेट नंबर 6 और कह सकते हैं 316 ZY, ये आपका पेपर का कोड है। तो देखो हमने पेपर कोड भी आपको डाल दिया है, यदि आप चाहें तो उसके पेपर के कोड के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आज आपका जो सेक्शन बी है, क्या है, सेक्शन बी स्टार्ट होने वाला है। यानी कहे तो ग्रामर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है और सबसे मुख्य बिंदु होता है ग्रामर का टॉपिक, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप किसी बुक से या किसी मॉडल पेपर से नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी से आप इसको नहीं समझोगे इसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 में क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक हैं हम सबको डिस्कस करेंगे और सबको बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि डायग्राम डार्ट कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे होता है, सिंपल कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, पैसिव कैसे बनता है, जहाँ तक कि पूरी ग्रामर जो है, जो मुख्य टॉपिक है वो सब इसमें डिस्कस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो पार्ट आपका 4th है, क्योंकि जो सेक्शन ए है जो उसमें 3 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है।
एक पेपर का, और बाकी जो ग्रामर का जो पोर्शन बचता है यानी सेक्शन बी जो बचता है वो आपका 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद आपका एक सेट और रह गया है, इसके बाद आपका सन 2020 का आंसर पेपर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यदि आपने प्रत्येक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखा होगा तो मैं गारंटी देता हूं आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि किसी एक का आपको इनडायरेक्ट करना है। लेकिन यहां पर हम आपको दोनों क्वेश्चनों को बताएंगे क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से आपको समझना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, यानी कि इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, और देखो ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ों को डिस्कस किया गया है, बहुत सारे रूल इसमें आ गए हैं। देखा जाए तो सारे रूल इसमें आपके आ गए हैं। क्यों कि ऐसा जो आपका डायरेक्ट है वो जब आता था एग्जाम में जब केवल एक ही क्वेश्चन आता था, यानी कि एक क्वेश्चन दिया होता था, उस समय ऐसा आता था, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी आपको फायदा है क्योंकि आपको 2 दिए हुए हैं, किसी एक को करना है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ही आसानी से, सपोज आपको बड़ा वाला नहीं करना है तो छोटा कर लीजिए, तो एक तो आपको उसमें इजी मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ कठिन भी बताएंगे, यदि कठिन आगे दोनों तो क्या करोगे, तो दोनों ही कठिन आपको समझ में आने चाहिए। वैसे हमने इस टाइप के जो आपको डायरेक्ट थे वो हमने बताए थे, और यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। इस तरह के भी आप हो जो बड़े वाले जो होते डायलॉग वाले होते हैं उनको भी आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। 9 का फर्स्ट, तो देखिए पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, क्योंकि जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द ट्रेवलर सेड, ट्रेवलर में से होता है यात्री, और सैड में से कहा, यात्री ने कहा या पूछा, ऐसे कह सकते हैं। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, द वे टू द नियरेस्ट इन, कि कोई नज़दीक कोई धर्मशाला है या कोई नज़दीक की धर्मशाला के बारे में तुम मुझे बता सकते हो। तो देखो हमने आपको बताया था कि आप इसको यहीं तक बनाओगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि यदि हम पूरे को पढ़ लेंगे और पूरे को समझ लेंगे तो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप एक एक सेंटेंस को पकड़िए और बनाते जाइए। तो इसको शुरू करते बनाना यहाँ से। तो देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, इंट्रोगेटिव है, और ये हमारी जो मॉडल बार शुरू में दी हुई है। इंट्रोगेटिव हो गया तो हमने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आस्क्ड, और कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। तो देखो बनाना शुरू करते हैं इसको। द ट्रेवलर, अब हमने बताया था सैड को क्या करते हैं, आस्क्ड। इसकी एक बात याद रखोगे, हमने आपको बताया था कि टू दिया हो तो भी इसको बदलते हैं, टू न दिया हो तो भी इसको बदलते हैं। यानी कि जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें टू हो तो भी बदलेंगे, ना हो तो भी बदलेंगे। अब देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और जब यू आ रहा हो तो फिर हमको कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। मान लो ट्रेवलर ने पूछा, तो किससे पूछा, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति से ही पूछेगा ना, तो व्यक्ति को हम क्या मान लेते हैं, हिम मान लेते हैं। द ट्रेवलर आस्क्ड हिम, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। ये तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव में हम इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो यानी बाकी को साधारण कर देते हैं, तो यू इधर आ जाएगा, कैन इधर पहुंच जाएगा। ऐसे कह सकते हो, यू को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, या हमने क्या माना है, हिम माना है, तो हिम के हिसाब से यू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, कोई परेशानी। कैन को हो जाएगा कुड, इसके बाद मी, अब मी आ गया आपका, तो ये फर्स्ट पर्सन ट्रेवलर से बदलेंगे ही, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। माने हमने इसको पुरुष मान लिया, किसको मान लिया, पुरुष मान लिया, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। द वे टू द नियरेस्ट इन, अब यहां तक खींच लाए। अब आगे चलते हैं, यस, अब यस शब्द आ गया। देखो यस शब्द आए तो मैंने आपको बताया था कि यस और नो दो वर्ड बताए थे। यदि यस आए तो इन अफर्मेटिव, नो आए तो इन द नेगेटिव, ऐसे करते ना करते, ये बात ध्यान रखनी है। यानी क्या है, यानी यस शब्द आए तो इन द अफर्मेटिव, और नो आए तो इन द नेगेटिव, इस बात को याद रखना है, ठीक है।
तो इसको बनाते हैं आगे, यस आ गया। फिर रिप्लाइड द पीजेंट, पीजेंट में से होता है किसान, मान लीजिए छोटे मोटे खेतिहर होते हैं जिनके छोटे मोटे किसान होते हैं उसको पीजेंट बोलते हैं ना। तो अब कहने वाला ये हो गया, ठीक। तो इसको आगे ले लेंगे हम, क्योंकि ये सेंटेंस उल्टा दे दिया है। सपोज जैसे आरबी पहले दे, आरएस पहले दे दी है और आरबी बाद में है, यानी ये अगर हम इसको सही रूप में लिखें तो ये होगा द पीजेंट रिप्लाइड कॉमा यस, ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। तो हम इसको सही रूप में बनाएंगे। तो पहले आ जाएगा आपका द पीजेंट और रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यहां तक हो गया। अफर्मेटिव क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर यस दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ गए। आगे चलते हैं, देखो फिर अगला वाक्य देखिए, डू यू वांट टू वन इन विच यू कैन स्पेंड अ नाइट। तो फिर इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव आए तो क्या करते हैं, एंड लगा देंगे, और फिर इंट्रोगेटिव क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं, एंड आस्क्ड। फिर डू आ रहा है तो क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब एक के बाद दोबारा सेंटेंस आता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उस नियम को दोबारा फॉलो करते हैं। तो देखो दोबारा फॉलो किया, यहां पर आस्क्ड आया था आपका, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था, अब यहां भी आस्क्ड आ गया, इफ लगा दिया। आगे डू यू सीधा करेंगे इसको हम, फिर इसको बदलेंगे तो किसके हिसाब से बदलेंगे, हिम के हिसाब से। तो फिर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा आपका। और फिर डू, यानी कि डू ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इसको पहुंचा देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वांटेड, ही वांटेड वन इन विच यू को किससे बदलेंगे, फिर इससे हमसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही कुड स्पेंड द नाइट। यहां तक हो गया। फिर देखिए फिर नो आ गया, हमने क्या बताया था, नो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी क्या होना चाहिए, द ट्रेवलर रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नो बाद में आना चाहिए। तो इसको सीधे फॉर्म में लिखेंगे तो द ट्रेवलर आ जाएगा आपका, द ट्रेवलर रिप्लाइड, क्या लगाते हैं, इन नेगेटिव। दा के लिए स्वतंत्र हो, दा लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। अब कहां तक लेबर आपका, यहां तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखो फिर असर्टिव आ गया, और असर्टिव में क्या लगाते हैं हम, सेड के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं यदि ऑब्जेक्ट दिया हो, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सेड का सेड ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो एक कंजक्शन लगाते हैं, तो क्या लगा देंगे, एंड सेड दैट, ठीक। यहां तक हो गया आपका। फिर आई को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, फर्स्ट तो ही हो जाएगा आपका, फिर यहां पर ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओनली ए मील। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये बातें याद रखनी है कि जब नो शब्द आए तो क्या करते हैं, इन द नेगेटिव लगाते हैं, यस शब्द आए तो इन द अफर्मेटिव लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करते हैं, उसमें हम सेड के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। ये बातें तो आपको पता होंगी, इसी हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं वाक्य को, क्या है, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, या लड़के ने प्रिंसिपल से कहा थैंक यू सर, ठीक है। अब यहां से योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, ठीक। अब देखो इसमें आपको थैंक शब्द दिखाई दे रहा है ना, थैंक यू सर। तो देखो इसका इससे कनेक्ट होता है ये, क्योंकि अब यहां सैड के स्थान पर हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थैंक्ड लगाएंगे, जैसे सैड था वैसे थैंक कर देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, देखिए
द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल, कॉमा हटा के एज लगा दो या फिर दैट लगा सकते हो, ठीक। फिर योर, क्या है आपका योर, योर को किससे बदलेंगे, प्रिंसिपल से, तो क्या हो जाएगा हिज एडवाइस, और फिर विल को क्या कर देते हैं वुड, सर्टेनली गाइड। अब मी आ गया, तो मी आपका ये है तो किससे, बॉय से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, ठीक। देखो ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने आपको बहुत ही बढ़िया तरह से बताया था। यदि आपको भूल गए हैं या कुछ बातें याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप फिर से सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा। इसके बाद देखिए बी टॉपिक, कौन सा आता है आपका, बी नंबर टॉपिक आता है आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद ब्रैकेट, यानी कि इनको कंबाइन करिए, इनको बनाइए किसके अनुसार, ब्रैकेट। तो पहला करना है सिंपल, दूसरा करना है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब पहला सिंपल करना है तो पहले वाक्य को अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप वाक्य को नहीं समझोगे तब तक आप उसे नहीं कर सकते हो। जैसे सी हियर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। उसने समाचार सुना, वह बेहोश हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम है। तो हमने बताया थी सेकंड फॉर्म आए तो किसी तरह सुनकर, यानी कि इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना देंगे। किससे बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो क्या हो जाएगा, हियरिंग द न्यूज, यानी कि समाचार सुनकर क्या हुआ, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। बताओ बन गया सिंपल, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे है आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स करना बड़ा आसान होता है। हमें क्या करना है, हमें ये कंजक्शन दे रखे, इसको जैसे जोड़ना है, इस वेरी को शो कर देंगे, यहाँ पर डेट लगा देंगे, हो गया आपका सही। तो क्या हो जाएगा सेकंड में आपका, यानी कि ही इज, वेरी को क्या कर देते हैं, सो में बदल देते हैं, ही इज सो पुअर दैट he cannot buy a scooter। बताओ हो गया कॉम्प्लेक्स। आगे देखिए अगला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया है, पैसिव करना है और एक कंपैरेटिव डिग्री करनी है। तो देखो वैसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन में 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला होता है आपका रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा होता है एक्टिव पैसिव, फिर डिग्री, और फिर होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। लेकिन पांचों में से 2 ही वाक्य आते हैं इसमें। देखो एक तो आपका पैसिव का दे दिया है, एक डिग्री का दे दिया है। ना रिमूव टू दिया, ना ही रिमूव टू दिया है, ना ही यूज टू दिया है, ना ही चेंज द सेंटेंस कंडीशन दिया है। लेकिन हम तो उसी को बनाएंगे जो एग्जाम में दिया होगा। सबसे खास बात, आपको इसमें से एक करना है, बट हम आपको इसमें दोनों ही समझाएंगे, ठीक है। तो द चिल्ड्रन सेंग, बच्चों ने गाया। देखो खास करके आपके जो एग्जाम में आएगा एक्टिव पैसिव, वो बिना एचबी का आएगा। किसका आएगा, बिना एचबी का आएगा। और आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब बिना एचबी का वाक्य आएगा तो मान लीजिए या तो उसमें इजारम का प्रयोग होगा या फिर बाजबर का होगा। अब ये आपको चूज करना है कि इजारम कब लगता है, बाजबर। तो इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि यदि सब वर्ब में एस लगी हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, या तो वर्ब में एस लगी हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो आपको इजार का प्रयोग करना है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो आपको बाजबर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं। इसमें देखो सेकंड फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो द क्या होगा, द नेशनल एंथम, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया अदर वर्ड, जो ऑब्जेक्ट बचता है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये होगी आपकी वर्ब, ठीक है। हमने दिया इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो क्या करेंगे, ये सी पॉइंट है आपका और सी पॉइंट का फर्स्ट, यानी पैसिव में बदलना है। किसमें बदलना है आपको, इसको
पैसे में बदलना है। तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, द नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्रीय गान जो होता है ये आ गया। फिर HB, अब ये कितने हैं, एक है तो क्या लगा देंगे इसमें, बाज लगा देंगे। फिर सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। अदर वर्ड ले आइए, वेरी केयरफुली। फिर क्या लगाते हैं, बाई लगा देते हैं। और फिर ले लीजिए क्या है, चिल्ड्रन। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला क्या दिया है देख लेते हैं। अगला दिया है आपका, योर यंगर ब्रदर इज नॉट इंटेलिजेंट एज सी इज। देखो एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ आपको भ्रमित किया है उसने, क्या किया है, भ्रमित किया है। ये उसने इज जो है फालतू में लगा दी है, क्या लगा दी है, फालतू में। अगर आप इज को देख लोगे तो परेशान हो जाओगे, क्या अब क्या होगा, इसमें इज कहाँ से आ गया, अब हमसे नहीं होगा ये। तो आपको इज को मानना ही नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, आपको इज को मानना ही नहीं है। यहाँ आपको इज दिखाई नहीं दे रहा, मान लीजिए, ठीक है, यानी कि इज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इज है लेकिन इसको मत मानिए। अगर मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्या करोगे आप, सी को मानोगे। किसको मानोगे, सी। तो देखो हमने बताया था कि जब डिग्री चेंज करते हैं तो क्या होता है, पहले लास्ट सब्जेक्ट आता है, फिर HB आती है, फिर CD फॉर्म आती है, फिर देन आती है, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट। यही होता है, बस यही याद रखना है। तो पहले क्या लेंगे, लास्ट सब्जेक्ट, और लास्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, सी। क्या है, सी, ठीक है, सी आ गया। अब सी के हिसाब से देखो इसमें HB लेंगे तो HB आ जाएगी हमारी। और देखो हमने एक बात बताई थी, याद हो आपको, कि जब वाक्य में नोट दिया हो तो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, और ना हो तो क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये बहुत ही बताया था हमने एक अच्छा फॉर्मूला, यानी कि नोट दिया हो तो हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। तो इसमें दिया है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। फिर लास्ट सब्जेक्ट HB, फिर आएगी CD फॉर्म। तो देखो इसमें हमारी जो डिग्री फॉर्म वो इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट। और इसमें कुछ नहीं दे रहा है तो क्या करते हैं, मोर शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी हमने एक रूल लिखाया था कि कुछ शब्दों की CD PD HD नहीं बनती है तो उनकी CD बनाने के लिए शब्द से पहले मोर लगाते हैं और SD बनाने के लिए शब्द से पहले मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, फिर क्या आ जाएगा, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन, फिर देन लगाते हैं। और फिर लिख लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट को, हर यंगर ब्रदर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने हमारी वीडियोस को अच्छी तरह से देखा है और आपने रूल पढ़ लिए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इस ग्रामर में आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाने देंगे, हम बिल्कुल कहीं नहीं जाने देंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि कहाँ से आ गया। सपोज आपको ये हार्ड लग रहा था, इसको बना दीजिए। अगर गलती से आपने यहाँ पर टोल्ड लगा दिया तो आपका सही वाक्य है, क्योंकि असर्टिव में हम टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस की कंडीशन हमारा असर्टिव है वाक्य, ठीक है। तो ये इसे बना लीजिए, ये नहीं बनना है तो इसे बना लीजिए। इसमें अभी देखो सिंपल कर लीजिए, सिंपल नहीं आ रहा तो कॉम्प्लेक्स कर लीजिए। इसमें आपको एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा तो डिग्री कर लीजिए, डिग्री नहीं आ रहा तो एक्टिव पैसिव कर लीजिए। बहुत ही आसानी से एक सेंटेंस तो मिल जाएगा। अब आते हैं करेक्ट द सेंटेंस, पॉइंट डी पर पहुँचते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। किसके लिए, फ्यूचर, भविष्य के लिए। भविष्य में जो आपके जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें सिंटैक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंटैक्स मान लीजिए आपके इस इंटरमीडिएट में केवल आपका 2 नंबर का आता है, लेकिन आपका और स्टूडेंट इसको खास करके छोड़ देते हैं। सपोज दैट जो विद्यार्थी से छोड़ देते हैं वो आगे जीवन में उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं, और वो फिर कोई जो कॉम्पिटिशन होता है वो बीट करने में उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपने इंटरमीडिएट में इस चीज़ को बढ़िया तरह समझ लिया तो आप किसी भी उसको टेस्ट को बिना तैयारी के भी दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखो हमने आपको बहुत सारे रूल दिखाए थे इसमें। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड। तो देखो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, जेंट्री क्या है, जेंट्री है ना।
जेनेटरी शब्द क्या होता है, ये बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन। हमने ये शब्द लिखाए थे, नहीं देखा है तो वीडियो जाके दोबारा देख लेना। जब ये बहुवचन है तो यहाँ इज नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर ये बहुवचन है तो इज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। तो इज को काट के क्या कर दोगे, आर कर दोगे। हो गया सही। दूसरा, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो देखो ये सिंपैथीज कभी नहीं होता है, ये सिंपैथी होता है। इसमें ये मिस्टेक है आपकी, यानी कि कभी भी सिंपैथीज नहीं होता है। ये ईएस कट जाएगा, इसको बाई हो जाएगा। बात समझ गए, नहीं समझ गए। जब ये सिंपैथी हो गया तो फिर इसको भी क्या हो जाएगा, आपका इज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। क्या गलती है इसमें, इसको ईएस को हटाएंगे, बाई को आई कर देंगे और आर को इज में बदल देंगे। बात समझ गए। ठीक, अगला देख लेते हैं। मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी। तो मुझे सही सा दिखाई दे रहा है, सीडी है, देन आना चाहिए। लेकिन हमने कुछ शब्द बताए थे कि जिन शब्दों के बाद में आई ओ आर आ जाए, क्या आ जाए, आई ओ आर आ जाए, तो उस कंडीशन में देन कभी नहीं आता है। क्या आता है, टू आता है। ठीक है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और आपको याद भी होगी। अक्सर ऐसा वाक्य एग्जाम में जरूर आ जाता है, एक वो वन वंश वाला जरूर आ जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारे रूल बताए थे और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने उन रूलों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको 2 वाक्य बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। नाइदर ऑफ दोज। तो हमने रूल लिखाया था नाइदर के बाद ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ, आइदर, ईच ऑफ, इनके बाद ऑफ आए तो क्रिया एक वचन की आती है। भले ही सब्जेक्ट बहुवचन का हो, क्रिया किसकी आती है, एक वचन की आती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपका हैज़ आ जाएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या गलती है और उसको मैंने आपको समझाया। तो बहुत ही आसानी से देखो, ये नवा क्वेश्चन देखा जाए तो 2 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स का ये हो गया और 2 का ये और 2, यानी कम से कम 8 मार्क्स का आपका आज हमने काम कराया और आपने इसको समझा भी होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें ऐसी हैं अक्सर एग्ज़ाम में गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ताकि आप पूरी चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सके और एग्ज़ाम में आप उसको अच्छी तरह से लिख सकें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।